हेलो एवरीवन, ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में आप लोग को बायो की क्लास में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग मेन टॉपिक किडनी के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा ही नहीं बल्कि मैट्रिक एग्जामिनेशन के पर्पस से देखा जाए तो बहुत सारे इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्न तैयार होंगे। मैट्रिक एग्जामिनेशन के पर्पस से तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा कि एग्जाम्पल के लिए एसएससी एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए इस शानदार टॉपिक को हम लोग शानदार वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखेंगे किडनी है क्या, किडनी हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, किडनी का आकार क्या होता है, मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है। तो आइए गाइस हम लोग किडनी को डायग्राम्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो किडनी को हम लोग हिंदी में ब्रिक कहते हैं। सामान्यतः मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। किडनी का आकार सेम के बीज के समान होता है। आप लोग तो सेम खाए ही होंगे, ठीक उसी प्रकार किडनी का आकार सेम के बीज के समान होता है। सामान्यतः किडनी की संख्या मनुष्य में 2 होती है। एक लेफ्ट साइड अवस्थित होता है, एक राइट साइड अवस्थित होता है। राइट साइड का जो किडनी होता है वह लीवर के दबाव के कारण थोड़ा झुका होता है, और ये आपका हो गया लेफ्ट साइड का किडनी। उसके बाद हम लोग देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि क्या है। तो किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लोग एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूरेटर क्या है। तो किडनी से एक नस जुड़ी होती है जिसे हम लोग गाइस कहते हैं यूरेटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लैडर क्या है। तो किडनी में जो अपशिष्ट पदार्थ संचित रहती है उस संचित पदार्थ को हम लोग ब्लैडर कहते हैं। उसके बाद देखेंगे यूरेथ्रा क्या है। तो किडनी में अपशिष्ट पदार्थ जिस मार्ग से होकर के गुजरता है उस पदार्थ को हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। ये आपका हो गया किडनी का एक्सटर्नल पार्ट। हम लोग इंटरनल पार्ट में हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में एक्सटर्नल डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो आइए गाइस, तो कॉर्टेक्स क्या है गाइस। तो किडनी के बाहरी परत को कॉर्टेक्स कहते हैं। आपका MVVI ऑब्जेक्टिव है, किडनी के बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा कॉर्टेक्स। किडनी के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो मेडुला। सिंपल ट्रिक है याद करने का, म से मेडुला और म से मध्य, अर्थात किडनी के मध्य भाग को यानी भीतरी परत को क्या कहते हैं। तो मेडुला। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेनल हाइलम क्या है। तो किडनी के प्रवेश द्वार को हम लोग रेनल हाइलम कहते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। किडनी के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं। तो रेनल हाइलम कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यह भी आपका अच्छा ऑब्जेक्टिव है, सबसे ज़्यादा अमोनिया कहाँ पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा रेनल हाइलम में। उसके बाद जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा कि एग्जाम्पल के लिए एसएससी के एग्जामिनेशन में किडनी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है कि रेनल नामक नस कहाँ पाई जाती है। तो आप गाइस इसका आंसर होगा किडनी में। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं किडनी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी। तो हम लोग जानेंगे किडनी का हिंदी नाम क्या है, किडनी का उर्दू नाम क्या है, किडनी का वैज्ञानिक नाम क्या है, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, किडनी के स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं। तो हम इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए गाइस हम लोग देखते हैं। किडनी को हिंदी में हम लोग ब्रिक कहते हैं। यहाँ से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार होंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न भी तैयार होंगे। तो आशा नहीं उम्मीद है कि आप लोग लगातार अंत तक वीडियो से ज़रूर जुड़े। तो किडनी का हिंदी नाम गाइस क्या होगा, ब्रिक होगा। किडनी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइस, किडनी ही कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे किडनी का उर्दू नाम क्या है। तो गुर्दा है। क्या है गाइस, गुर्दा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किडनी का लैटिन नाम क्या है। तो रेन है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे किडनी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो रेनल, अगर कोई पूछे कि किडनी का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ तो हम लोग आंसर बताएंगे रेनल। उसके बाद हम लोग बोलेंगे किडनी के स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट। जैसे माइंड से संबंधित, दिमाग से संबंधित जो बीमारी होती है तो उस बीमारी को हम लोग साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि वो मस्तिष्क के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको आइडिया रहता है, अच्छे से उसको कवर अप करने का उनको आइडिया रहता है। इसलिए माइंड से संबंधित अगर बीमारी है तो हम लोग साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग को स्किन से संबंधित कोई बीमारी है तो हम लोग स्किन के डॉक्टर के पास ही दिखाने जाएंगे। ज़्यादा बेटर होता है कि वो अच्छे से हम लोग को कवर अप कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ही हमारे शरीर के अंदर किडनी में कोई खराबी हो तो हम लोग हम लोग स्पेशलिस्ट के यहाँ जाते हैं जो किडनी के बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से इलाज करे। हम उनके पास जाते हैं तो उन्हें हम लोग, क्योंकि वो किडनी के बारे में स्पेशलिस्ट होते हैं, इसलिए हम लोग उनको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। आगे देखेंगे, ये बहुत ही बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, बहुत ही ज़्यादा MVV आई है। एक ब्रिक में कितना नेफ्रॉन पाया जाता है गाइस? तो इसका आंसर होगा 10 लाख नेफ्रॉन। कोई पूछे अगर कि एक ब्रिक में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है तो हम लोग आंसर देंगे 10 लाख नेफ्रॉन। आगे है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे मस्तिष्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। और अगर कोई पूछे कि किडनी के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं तो गाइस इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। आगे हम लोग देखेंगे किडनी का आकार कैसा होता है। तो उम्मीद ही नहीं आशा है कि आप लोग सेम का सब्जी जरूर खाए होंगे। आप लोग को पता होगा कि सेम का आकार कैसा होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे किडनी का आकार सेम के आकार के समान ही होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछे गए हैं बोर्ड में कि किडनी का आकार किस प्रकार होता है। तो हम लोग सिंपल भाषा में डायरेक्ट आंसर बताएंगे, क्योंकि सेम का सब्जी तो हम लोग हमेशा खाते हैं, इसलिए इस बात को माइंड में बिठा लेना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सेम या राजमा के बीज के समान हमारी किडनी का आकार होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किडनी की संख्या कितनी पाई जाती है। तो 2, और सिंपल भाषा में बोलेंगे तो 1 जोड़ा। उसके बाद हम लोग देखेंगे किडनी का रंग कैसा होता है। तो भूरा और कैसा होता है गाइस? लाल होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, लगभग अनुमान के अनुसार लगाया गया है कि किडनी का वजन कितना होता है। तो लगभग है 140 ग्राम। उसके बाद हम लोग देखेंगे किडनी की लंबाई कितनी है। तो 10 सेंटीमीटर। अगर कोई पूछे कि हमारे किडनी की लंबाई कितनी है तो हम लोग आंसर देंगे 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे किडनी की चौड़ाई कितनी है। तो है ना, आंसर आएगा 5 से 6 सेंटीमीटर। कोई पूछे कि किडनी का चौड़ाई कितनी है तो 5 से 6 सेंटीमीटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक और शानदार वीडियो के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बोर्ड में एक भी नंबर इस टॉपिक से ना छूटे। अगर कोई पूछे कि किडनी का मोटाई कितना है तो 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक इसका मोटाई होता है। उसके बाद कोई पूछेगा कि किडनी किस झिल्ली से घिरी होती है तो हम लोग पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी होती है। अगर कोई पूछे कि मस्तिष्क किस झिल्ली से घिरी होती है तो हम लोग बोलेंगे मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली से घिरी होती है। ठीक उसी प्रकार कोई पूछे ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर बोर्ड में पूछा जाए क्वेश्चन कि किडनी किस झिल्ली से घिरी होती है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर बताएंगे क्या गाइस? पेरिटोनियम। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है किडनी का कार्य क्या है। हमारे शरीर में किडनी कितना अहम भूमिका रोल अदा करती है। तो आइए फ्रेंड, आइए गाइस, हम लोग देखेंगे किडनी का कार्य क्या है। किडनी का फंक्शन क्या है? लिखा हुआ है किडनी फंक्शन, अर्थात किडनी का कार्य क्या है। तो खून का यह
शुद्धिकरण करता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर खून है ना, बेकार खून बनता है, उन्हें वो क्या करता है, किडनी फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गाइस अपशिष्ट उत्पादों को निकालना। जो हमारे शरीर में अच्छा पदार्थ है उसको अच्छे जगह, अच्छे स्थान पर, उचित स्थान पर पहुंचा देना, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको है ना बाहर निकालने का कार्य कौन करता है गाइस, किडनी करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शरीर में पानी का संतुलन। ये हमारे शरीर में जल को संतुलन बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके बाद चौथा पॉइंट को हम लोग देखेंगे, खून के दबाव पर नियंत्रण, है ना। ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है गाइस, तो किडनी करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट है आपका किडनी का गुण, क्वालिटी ऑफ किडनी। किडनी का हमारे जीवन में क्या क्या गुण है, क्या क्या हमें लाभ मिलता है किडनी से, तो आइए गाइस हम लोग देखेंगे। किडनी शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालती है। किडनी जो होता है हमारे शरीर से गंदे पदार्थ को बाहर निकालता है। और दूसरा पॉइंट है, किडनी खून में पानी, लवण और खनिजों का संतुलन बनाए रखती है। किडनी हमारे शरीर में जल को संतुलन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यह जहर की मात्रा को भी कंट्रोल करती है ना। मान लिया जाए सब्जी जो उपजता है उसमें थोड़ा बहुत अगर है ना कोई केमिकल वगैरह का या कहीं मिस्टेक से है ना जहर की मात्रा थोड़ा बहुत हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो किडनी उसको मैनेज कर लेती है। अब ऐसा नहीं कि आप जान गए कि नहीं किडनी तो हमारे शरीर के अंदर जहर की मात्रा को तो कंट्रोल कर ही लेती है, तो लाओ भाई हम 2 बोतल है ना जहर को पी लेते हैं, मेरा किडनी तो है ही। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अगर जहर हमारे शरीर में किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश चला जाए तो किडनी उसको क्या कर लेती है, मैनेज कर लेती है। उसको शरीर से हानि उतना नहीं पहुंच पाता है, इसलिए किडनी उसके जहर की मात्रा को भी क्या कर लेती है गाइस, नियंत्रण कर लेती है। अब आपसे सवाल है या मेरा ही सवाल है कि अगर कोई पूछे कि इंसान एक किडनी पे जीवित रह सकता है कि नहीं, तो है ना जीवित रह सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए है, लालू यादव की बेटी अपने पिता लालू यादव को एक किडनी ट्रांसफ़र किए, अर्थात इससे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि हम लोग भी किसी को ज़रूरत पड़े अपने फैमिली या रिश्तेदारों में तो हम लोग भी एक किडनी ट्रांसफ़र करके दुआ तो पा ही सकते हैं, किसी का दिल तो जीत ही सकते हैं, लेकिन एक किडनी पर भी हम लोग क्या रह सकते हैं गाइस, जिंदा रह सकते हैं। तो है ना 2 चंद लाइन आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो तो चलो ऐसा कि निशान बन जाए, चलो तो चलो ऐसा कि निशान बन जाए। दुनिया में जीवन तो सभी लोग काट लेते हैं मेरे दोस्त, दुनिया में जीवन तो सभी लोग काट लेते हैं मेरे दोस्त, लेकिन जियो तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। जैसे कि लालू यादव की बेटी अपने पिता लालू यादव के लिए मिसाल बन गए। इसलिए थैंक यू। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपस में मिलते हैं। धन्यवाद।